हेलो गाइज, अगर आप एयरटेल एयर फाइबर लगवाने की सोच रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है एयरटेल एयर फाइबर में। आज के वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि एयरटेल एयर फाइबर में कुछ प्रॉब्लम है जो कि आप सभी को जान लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि लगाने के बाद प्रॉब्लम होगा तो कुछ आप कर नहीं सकते, तो इससे पहले है कि आप ये सब प्रॉब्लम जान लें तभी आप एयरटेल का जो है एयर फाइबर लगवाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले छोटा सा काम कर लेना, आपको इस चैनल का मेंबर बन जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को जो है लाइक करके। तो चलिए बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में। तो एयरटेल एयर फाइबर जो है काफ़ी ज़्यादा लोग लगवाना चाहते हैं और लगवा भी रहे, इसलिए मेरा वीडियो भी इस पर काफ़ी ज़्यादा लोग देखा गया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी जो इसके ऊपर मैं प्रॉब्लम बता देता हूं कि आपको प्रॉब्लम क्या क्या देखने को मिलता है। बेसिकली 3 प्रॉब्लम है जो कि अगर आप सभी को अच्छा लगता है तो आप लगवा सकते हैं। अगर आप सभी को प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा बड़ा लगता है तो आप जो है इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले आप प्रॉब्लम पहले जो है जान लें। सबसे पहला प्रॉब्लम आपको जो देखने को मिलता है एयरटेल एयर फाइबर में, आपको यहाँ पर जो है कॉलिंग का सुविधा ही देखने को नहीं मिलता है, यानी कि आप कोई भी कॉलिंग नहीं कर सकते। आप एयर फाइबर लगवा रहे हैं, सोचेंगे कि हम जो है इससे बात कर लेते हैं, लैंडलाइन नंबर मिल जाएगा, हमें कॉल कर लेंगे, तो यहाँ पर कोई भी सिस्टम नहीं है। नहीं तो आप फिजिकल जो है फिजिकल आप लगा नहीं सकते हैं, टेलीफोन लैंडलाइन जो आता है वो लगा के कॉलिंग नहीं कर सकते। ना तो आप जो है एप्लीकेशन इसका कोई ऐसा आता नहीं है कि आप जो है उससे बात कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, ये भी नहीं आता है, ठीक है। तो साफ साफ ये कहना है कि आप जो है एयरटेल एयर फाइबर से बात नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जियो एयर फाइबर में सुविधा है कि वहाँ पर फिजिकल तो वहाँ पर भी नहीं लगा सकते टेलीफोन, बट वहाँ पर सुविधा ये अवेलेबल है कि वहाँ पर जो है आप जो है एप्लीकेशन से कॉलिंग कर सकते हैं। जियो ज्वाइन एप्लीकेशन है, उससे जो है आप जो है लैंडलाइन के थ्रू बात कर सकते हैं। अगर आपके पास वाईफाई से कनेक्ट है फ़ोन तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन एयरटेल एयर फाइबर में जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो आप इस प्रॉब्लम को देख लीजिए। अगर आप कॉलिंग के लिए एयरटेल एयर फाइबर लेना चाहते हैं तो आप जो है इसे इग्नोर कर सकते हैं। इसके बदले आप जो है एयरटेल का फाइबर में जा सकते हैं, ब्रॉडबैंड में, वहाँ पर आप आराम से जो है कॉलिंग कर सकते हैं, फिजिकल जो है लैंडलाइन लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब जो दूसरा प्रॉब्लम है जो कि मेन प्रॉब्लम है, जो कि जिसके लिए अगर आप ले रहे हैं, अगर ये प्रॉब्लम हो गया तो आप इसे अवॉइड ही कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है यहाँ पर स्पीड में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। जी हाँ, 40 Mbps का स्पीड बताता है एयरटेल एयर फाइबर में, लेकिन यहाँ पर स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जैसे कि 10 Mbps, 20 Mbps, कभी कभी रात को जो है काफ़ी कम हो जाता है, 10 Mbps तक हो जाता है, ठीक है। तो एयर फाइबर आप कोई भी ले लीजिए, चाहे आप जियो का ले लीजिए, चाहे आप एयरटेल का ले लीजिए, आपको जो है स्पीड में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा ही। मनमानी स्पीड यहाँ पर देखने को मिलता है, आपको कभी भी 40 Mbps का फुल स्पीड देखने को नहीं मिलेगा। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि मेरे एरिया में जो स्पीड अच्छा आ रहा है, हाँ भाई आपके एरिया में अच्छा आ सकता है, बट यहाँ पर काफ़ी लोग के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। बेसिकली जियो से भी ज़्यादा जो है यहाँ पर एयरटेल में स्पीड में प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, एयरटेल का उतना ज़्यादा 5G बढ़िया से काम नहीं करता जिस तरह से जियो का करता है। तो आपको जो है इसके लिए छोटा सा काम कर लेना है। अगर आप एयरटेल एयर फाइबर लगवाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले जो है आप अपने एरिया में जो है 5G फ़ोन में स्पीड जो है टेस्ट कर लेना है। एयरटेल 5G लगा के आपको देख लेना है कि आपके एरिया में यानी आपके घर के आसपास 5G का स्पीड किस तरह से आता है एयरटेल का। अगर एयरटेल एयर फाइबर लगवाना चाहते हैं तो एयरटेल का जो है स्पीड टेस्ट कर लेना है। अगर स्पीड अच्छा खासा देखने को मिलता है 200 Mbps, 300 Mbps, तो आप जो है एयरटेल का एयर फाइबर लगवा लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कि आपके पास जो है इसका स्पीड अच्छा मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन स्पीड में प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पर आपको एयर फाइबर में भी प्रॉब्लम होगा। अब बेसिकली आप जियो एयरटेल किसी का लेंगे तो स्पीड में एयर फाइबर में होता है प्रॉब्लम। ऐसा क्यों? अब जो है 5G पर बेस है एयर फाइबर, जैसा कि आप सबको पता है। जियो धीरे धीरे सुधार कर रहा है, लेकिन अभी जो है फिलहाल आपको जो है 5G पर ही वर्क करता है। जैसे कि आपके नियर बाय टावर रहता है, चाहे आप एयरटेल का चाहे आप जियो का ले लीजिए, वहाँ पर जो है एक लगा हुआ रहता है मशीन जहाँ से 5G नेटवर्क छोड़ता है, और यहाँ पर जो है आपके घर के आउटडोर में जो लगा हुआ रहता है वो रिसीव करता है और आपको 5G देता है। बेसिकली आप 5G मोबाइल को ही मान सकते हैं। 5G मोबाइल जिस तरह से काम करता है उसी तरह से जो है यहाँ पर एयरटेल का एयर फाइबर या फिर जियो का एयर फाइबर करता है। तो स्पीड में यहाँ पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है एयरटेल एयर फाइबर में, तो इन बातों का आपको ध्यान देना है। और तीसरा बात, जो कि हो सकता है ये प्रॉब्लम आप सभी के लिए अच्छा भी हो सकता है खराब भी हो, तो जान लेना बेटर रहता है। यहाँ पर आपको एयरटेल एयर फाइबर में जो है DTH कनेक्शन साथ में देखने को मिलता है। जी हाँ, DTH कनेक्शन साथ में देखने को मिलता है। अगर आप एयरटेल एयर फाइबर लगवाते हैं तो उसे मना भी कर सकते हैं, लेकिन मना करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आपको मिल जाता है तो आपको एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप जो बिल पेमेंट करेंगे अब से, अब एयरटेल का एयर फाइबर और DTH कनेक्शन का दोनों एक बिल बन के आएगा। 699 प्लस GST, तो 800 रुपया प्लस हो जाता है। तो आपको 800 रुपया पर मंथ पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे आप DTH यूज करते हैं या ना करते हैं, तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। दोनों बिल एक साथ बन के आएगा। अब काफ़ी लोग सोचेंगे हम DTH यूज नहीं करेंगे, हम उससे रिचार्ज नहीं कराएंगे, तो वहाँ पर ऑप्शन ही देखने को नहीं मिलता कि आप अलग से रिचार्ज कराएं। आपको बिल एक साथ ही पे करना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। अगर आपको नहीं लेना है तो आप पहले ही मना कर दीजिए लगाने से पहले, या फिर कैंसिल कर दीजिए, तभी आपका जो है ये काम करेगा। फिर डिस्कनेक्ट करा दीजिए। लेकिन अगर आप सोचें कि हम लगाए हुए हैं और अलग से हम रिचार्ज उसमें नहीं कराएं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर जब तक आपके पास है आपको दोनों में एक साथ ही बिल पेमेंट करना पड़ेगा।
रहेगा। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम, ये तीनों प्रॉब्लम जो है बेसिकली काफ़ी लोग के साथ होता है, मेरे साथ भी हो रहा है। तो आप इन बातों का ध्यान देखिए, एयरटेल एयरफाइबर लगवाएं। तो ओवरऑल वीडियो में इतना ही मुझे कहना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलता है आपसे एक नए वीडियो के साथ।